नमस्कार। आप सभी अच्छे होंगे इसी आशा के साथ आज अपन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 12वीं की जो परीक्षाएं हैं 2021 मार्च के अंदर जो आयोजित होने वाली है उसके सिलेबस में कोरोना के कारण कुछ सिलेबस कम किया गया है। तो अपन ने अनिवार्य हिंदी और अनिवार्य अंग्रेजी दोनों विषयों के बारे में पहले चर्चा कर चुके हैं। फिर आप लोगों को कई कमेंट्स आए कि भाई हमें हिस्ट्री का चाहिए, मैथ का चाहिए। तो अब जिस प्रकार के कमेंट्स आ रहे हैं उनके वीडियोस में बना के आपको प्रस्तुत कर रहा हूं। तो आज इसी क्रम में अपन बात करेंगे कक्षा 12 के साइंस फैकल्टी के अंदर जो मैथ सब्जेक्ट है आपका गणित। देखो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर आपको दिख रहा है, परीक्षा 2021 इसके लिए जो डिलीट किया गया पार्ट है, जो हटाया गया है, जो कि नहीं पढ़ना है वो इस बारे में भाई परीक्षा के लिए ज़रूरी क्या है, क्या पढ़ना है, इससे ज़्यादा ज़रूरी ये होना चाहिए कि क्या छोड़ना है। तो आज मैं इसी के बारे में चर्चा करूंगा कि आपको क्या छोड़ना है, ये चीज़ें नहीं पढ़नी है। ठीक है, तो विषय आपका गणित है यानी मैथ है, सब्जेक्ट कोड दे रखे हैं और कक्षा आपकी 12वीं। पुस्तक का नाम आपका गणित है ही है। अब देखो कौन कौन से पार्ट इसमें से हटाए गए हैं उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले पहली इकाई की बात करते हैं। तो पहली इकाई है आपकी संयुक्त फलन, जिसमें अध्याय 1 है, उसमें फलन है। तो फलन में ये चीज़ें हटा दी। देखो प्रस्तावना, पूर्वाभ्यास, संयुक्त फलन के गुणधर्म, प्रतिलोम फलन का प्रांत, परिसर, प्रतिलोम फलन के गुणधर्म, द्विआधारी संक्रियाएं और मॉड्यूलो पद्धति, ये सारी चीज़ें हटा दी। उसके बाद देखो बीज गणित अध्याय 1 में आव्यूह है, जिसमें शून्य के भाजक, वर्ग आव्यूह की घन पूर्णांक घात, अशून्य आव्यूह का अस्तित्व जिनका गुणन एक शून्य आव्यूह, ये नहीं पढ़ना है, इनको हटा देना है। इसके बाद देखो बीज गणित में दूसरा अध्याय है आपका सारणिक में सारणिक के गुणधर्म, प्रारंभिक संक्रियाएं और सारणिकों का गुणनफल, ये नहीं पढ़ना है। इसके बाद इसमें बीज गणित में तीसरा देखो व्युत्क्रम, आव्यूह एवं रैखिक समीकरण। इसमें देखो कुछ महत्वपूर्ण प्रमेय, रैखिक समीकरणों के निकाय का हल यानी क्रेमर नियम, ये हटा दिया है, ये नहीं पढ़ना है आपको। उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं तीसरे अध्याय की या तीसरी इकाई के बारे में, जो कि है आपका कलन। और कलन में क्या पढ़ना है आपको, स्वतंत्रता एवं अवकलनीयता, ये टॉपिक का नाम है। इसमें देखो प्रतिलोम, त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन, प्राचल रूप में व्यक्त फलनों का अवकलन, रोले एवं लग्रोज के माध्यमान प्रमेय एवं उनकी ज्यामितीय व्याख्या, ये नहीं पढ़ना है। इसके बाद देखो अवकलजों के अनुप्रयोग, इसमें परिवर्तन की दर, अवकलजों के द्वारा सन्निकन, उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट के सरल अनुप्रयोग, ये नहीं पढ़ना है। इसके बाद देखो समाकलन के अंदर ये आपको नहीं पढ़ना है, ये जो भी टॉपिक दे रखे हैं इनको नहीं पढ़ना है आपको। योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन एवं निश्चित समाकलों का मान ज्ञात करना, ये नहीं करना है। फिर देखो समाकलनों के अनुप्रयोग में साधारण वृत्तों के अंतर्गत क्षेत्रफल ज्ञात करना, विशेषतया पखले और दीर्घ वृत्तों और दो वक्रों के, ये आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, नहीं पढ़ना है। दो वक्रों के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद देखो अवकल समीकरण, इसमें देखो अवकल समीकरण का निर्माण, अवकल समीकरणों के विचित्र हल, समघात के परिणीत होने वाली अवकल समीकरण। उसके बाद देखो dx/dy + px = q के रूप में रैखिक अवकलन समीकरणों का हल, रैखिक अवकलन समीकरण के सामने समीकरणों का हल, ये सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है। इसके बाद देखो चौथी इकाई में सदिश और त्रिविमीय ज्यामिति। तो इसमें सदिश में देखो क्या करना है, अदिश गुणनफल की ज्यामितीय व्याख्या, त्रिभुज का सदिश क्षेत्रफल, 3 बिंदुओं के संरेख होने का प्रतिबिंब, 3 सदिशों का गुणनफल और चतुष्फलक आयतन, ये नहीं पढ़ना है। इसके बाद त्रिविमीय ज्यामिति में देखो 2 रेखाओं के मध्य कोण, समतल का अंतःखंड रूप, समतल का अविलंब रूप, 2 समतलों के मध्य कोण, एक रेखा एवं एक समतल के मध्य कोण और समतल बिंदु से दूरी
समतल से बिंदु की दूरी, ये आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद रेखिक प्रोग्रामन में देखो, रेखिक प्रोग्रामन पूरी इकाई डिलीट कर दिया है, कुछ भी नहीं पढ़ना है इसमें से। उसके बाद प्रायिकता एवं प्रायिकता का बंटन, तो इसमें एक प्रतिदर्श, समष्टि का विभाजन, संपूर्ण प्रायिकता का प्रमेय, बेज प्रमेय, यादच चर का माध्य एवं प्रसरण, बर्नौली परीक्षण एवं द्विपद बंटन, ये सब आपको नहीं पढ़ना है, डिलीट हो गया है पार्ट। इसके बाद देखो, डिलीट होने के बाद जो पाठ्यक्रम बचा है उसमें से आपकी परीक्षा किस प्रकार से होगी, कितने अंकों की होगी, ये बात चर्चा करते हैं। तो आपका परीक्षा 2021 में निश्चित समय पर होगी, अपनी तैयारी पूर्ण रखें। इसके लिए संशोधित पाठ्यक्रम जारी हो गया है, जिसका विषय है आपका गणित, और विषय कोड दे रखे हैं, कक्षा 12 है। एक परीक्षा की योजना के बारे में चर्चा करो, देखो परीक्षा योजना दी है, एक प्रश्न पत्र होगा, एक ही होता है, समय 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा। प्रश्न पत्र के लिए अंक 80, पहले भी 80 का होता था, यानी कि पाठ्यक्रम हटाया है लेकिन अंक भार वही रखा है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया है। 17 अंक पहले भी 20 जाते थे स्कूल से, अब भी जाएंगे, और 100 नंबर का आपके मार्कशीट में परसेंटेज जो है इस आधार पे होगा। तो आपका सिलेबस कम हो गया है, तो अब अपना जोर लगाना है और अच्छे से अच्छा स्कोर करना है। अब देखो पाठ्यक्रम है तो उसका विभाजन भी किया गया है कि भाई कौन सा इकाई कितने अंकों की है। तो सबसे पहले इकाई संबंध और फलन जो है ये 7 नंबर की है। ये जो संबंध और जो फलन वाली इकाई है ये आपकी 7 नंबर की रहेगी। इसके बाद देखो बीजगणित वाली इकाई 15 नंबर की है। कलन वाली इकाई जो है 35 अंकों की है, इस पे विशेष ध्यान देना। इसके बाद देखो सदिश एवं त्रिविमीय ज्यामिति 15 नंबर की है, और प्रायिकता एवं प्रायिक बंटन 8 नंबर का है। इस प्रकार से कुल मिला के आपके 80 नंबर के सिलेबस पूरे हो जाते हैं। अब देखो इसमें भी अलग अलग डिवाइड किया है कि भाई किस टाइप का प्रश्न बनेगा। तो सबसे पहले संबंध और फलन में देखो प्रतिलोम वृत्तीय फलन, ये सारी चीज़ें देख लेना। साइन कोस थीटा वाला जो चैप्टर है उसमें से ये 7 नंबर का आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसी में से होगा कि भाई प्रतिलोम वृत्तीय फलन, परिसर प्रांत, मुख्य मान, व्यापक मान, प्रतिलोम वृत्तीय फलनों के गुण धर्म, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। इसके बाद देखो बीजगणित में आपको क्या पढ़ना है। बीजगणित 15 नंबर का अलजेब्रा का जो टॉपिक है उसमें देखो आव्यूह यानी परिभाषा एवं संकेतन, क्रम, समानता, आव्यूह के प्रकार, शून्य एवं तत्समक आव्यूह, इकाई आव्यूह, एक आव्यूह का परिवर्तन, सममित एवं विषम सममित आव्यूह, आव्यूह पर संक्रियाएं, योग, अंतर गुणन, अदिश गुणन, योग संक्रियाओं के गुणधर्म, गुणन संक्रिया के गुणधर्म, अदिश गुणन के गुणधर्म, ये सब मिला के आपके 15 नंबर के हैं। इसके अलावा ये तो आव्यूह से था। इसके बाद देखो सारणिक में परिभाषा, एक वर्ग के आव्यूह का सारणिक, 3×3 के वर्ग आव्यूह तक, उप सारणिक, सैखंड, सारणिकों का प्रसार, ये भी इसमें शामिल है। और उसके बाद देखो व्युत्क्रम आव्यूह के रेखीय समीकरण, व्युत्क्रमणीय एवं अव्युत्क्रमणीय आव्यूह, वर्ग आव्यूह का सैखंड आव्यूह, आव्यूह का व्युत्क्रम, सारणिकों के प्रयोग, त्रिभुज का क्षेत्रफल, 3 बिंदुओं के संरेखीय होने की शर्त, 2 बिंदुओं से होकर गुजरने वाली रेखा का समीकरण, आव्यूह सिद्धांत की सहायता से रेखीय समीकरण निकाय हल, ये सब मिला के आपके पहला इकाई जो है ये इकाई 2 का आव्यूह, सारणिक और व्युत्क्रम आव्यूह तीनों मिलाकर आपके 15 नंबर के है। तो इसका अच्छे से तैयारी करना। अब देखो कलन, ये जो है आपके 35 नंबर की है। अब 35 नंबर की इकाई है तो 35 नंबर में बहुत ज़्यादा मायने रखती है। क्या क्या आएगा देखो, संतता, अवकलनीयता, सातंत्य की परिभाषा, संतता व असंतता फलन, संतता फलनों का गुणधर्म, अकल्पनीयता, अकलनीय फलन, संयुक्त फलनों का अवकलज, उसके बाद श्रृंखला नियम, अस्पष्ट फलनों का अवकलज, 4 घातांकी एवं लघु गणकीय फलनों का अवकलन, उसके बाद लघु गणीय अवकलज और द्वितीय क्रम के अवकलज। फिर अवकलजों का प्रयोग में देखो, अवकलजों के अनुप्रयोग, वर्धमान एवं ह्रासमान फलन,
स्पर्श रेखाएं, अभिलंब, उच्चिष्ट एवं निम्नष्ट फलन की परिभाषा और उनको ज्ञात करने की क्रियाविधि। इसके बाद देखो ये समाकलन इस प्रकार से दे रखा है। ये टॉपिक हमेशा से मेरे लिए विचित्र रहा है, इसलिए ज़्यादा मैं इस बारे में चर्चा नहीं कर सकता। इसी के कारण मुझे जो है साइंस छोड़ के आर्ट्स लेनी पड़ी थी, लेकिन आपको इसमें मास्टरी हासिल करनी है। परिभाषा कई प्रकार के फलनों का समाकलन मानक सूत्रों द्वारा प्रतिस्थापन द्वारा, आंशिक विभिन्नों के नियोजनों का द्वारा एवं खंडस विधि द्वारा निम्न प्रकार से इनका ये मान ज्ञात करना है। तो ये सूत्र तो आप ही समझ सकते हो, देख लो इसको, इनको ध्यान से पढ़ना है। कलन का आधारभूत प्रमेय, बिना उपपत्ति के निश्चित समाकलनों का मूल गुणधर्म, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। इसके अलावा देखो समाकलनों का अनुप्रयोग यानी साधारण वक्रों के अंतर्गत परवलय और दीर्घवृत्त को छोड़कर क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी इनको नहीं करना है और बाकी करना है। अवकल समीकरण देखो, अवकल समीकरण कोटि एवं घात, अवकल समीकरण का व्यापक एवं विशिष्ट हल, प्रथम कोटि एवं प्रथम घात के अवकल समीकरणों का हल, चरों के पृथक्करण द्वारा, समघात समीकरणों का हल एवं रैखिक अवकलन समीकरण की परिभाषा और उसका हल, ये सब मिला के आपके 35 नंबर होते हैं। इसके बाद इकाई 4 देखो, सदिश एवं त्रिविमीय ज्यामिति यानी वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशन ज्योमेट्री। इसमें जो है 15 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें सदिश में क्या है देखो, सदिश तथा अदिश, एक सदिश का परिणाम, एक सदिश का परिणाम उसके बाद दिशा, सदिशों का प्रकार, समान मात्रक, न्यून, समांतर, संरेख सदिश, किसी बिंदु पर स्थित सदिश, ऋणात्मक सदिश, सदिशों के घटक, सदिशों का योगफल, एक सदिश का अदिश से गुणन, दो बिंदुओं को मिलान करने वाले रेखाखंड को किसी अनुपात में बांटने वाले बिंदु की स्थिति, सदिश, उसके बाद दो सदिशों का अदिश गुणनफल एवं गुणधर्म, दो सदिशों के सदिश गुणनफल और गुणधर्म। इसके बाद त्रिविमीय ज्यामिति में देखो, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की दिक् को जाएं, दिक् अनुपात एक रेखा का कार्तीय सदिश समीकरण, दो रेखाओं के प्रतिच्छेदन, एक रेखा से एक बिंदु के लंबवत दूरी, समतलीय एवं विषमतलीय रेखाएं, दो विषमतलीय रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी और दो समांतर रेखाओं के मध्य दूरी, ये आपको पढ़ना है। इसके ये 15 नंबर के आपकी चौथी इकाई। इसके बाद 5वीं इकाई देखो, प्रायिकता एवं प्रायिकता बंटन। इसमें देखो क्या है, सप्रतिबंध प्रायिकता, प्रायिकता का गुणन नियम, स्वतंत्र घटनाएं, कुल प्रायिकता, यादृच्छिक चर और उसका प्रायिकता बंटन, ये आपको इसमें पढ़ना है। 8 नंबर का सवाल है बंटन से संबंधित। इसके बाद जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो देख लें कि भाई ये मैथमेटिक्स है आपकी 12th का, और ये पोर्शन डिलीट किए गए हैं। कौन कौन से टॉपिक डिलीट किए हैं वो आप देख लीजिएगा। भी इसमें यूनिट फर्स्ट दे रखा है आराम से, तो आप इसका आराम से स्क्रीनशॉट ले लें और फिर इसको खुद अच्छे से एनालिसिस कर लें कि भाई क्या क्या चीज़ें जो है डिलीट की गई है हमारे इस पोर्शन से, क्या क्या चीज़ें रखी गई है। तो ये जो है इसका एक पूरा स्क्रीनशॉट ले लें और इसके बाद आराम से इसको पढ़ें कि भाई कौन कौन सी चीज़ें डिलीट हुई है। ये तो चीज़ें जो डिलीट हुई है उसका है। इसके बाद देखो अब अपन इसके बारे में एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात करें तो ये पूरा का पूरा एग्ज़ाम पैटर्न का है कि भाई कौन सा यूनिट कितने मार्क्स का है और क्या क्या चीज़ें होगी। तो ये एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप अच्छे से समझ लेना। उसके बाद इनमें क्या क्या चीज़ें आएगी, तो ये सारी चीज़ें जो है रिलेशन और फंक्शंस दे रखे हैं। रिलेशंस के बाद फिर आगे जो है नेक्स्ट में अपन देखेंगे अलजेब्रा में क्या आएगा, उसके बाद थर्ड में कैलकुलस में क्या आएगा, कैलकुलस में, ठीक है। इसके बाद देखो ये सारी चीज़ें जो है आपको समझनी है। और इसके बाद वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री में क्या आएगा और प्रोबेबिलिटी और
प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या आएगा, ये सारी चीज़ें इंग्लिश मीडियम के लिए हैं, तो आप इनके स्क्रीनशॉट लेके आराम से इनको समझ लें। आई होप आपको ये जो वीडियो है इसमें मैंने जो बताने का प्रयास किया है ये समझ में आया है। इसी के साथ आप अपनी तैयारी को अच्छे से जारी रखें, अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करें। और इस बार सिलेबस बहुत ज़्यादा नहीं है तो आप आज से ही जुट जाएं। आपकी परीक्षाएं नियत तिथि पर होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आपको अच्छा स्कोर करना है और अपने भविष्य के प्रति जो चिंताएं हैं उसमें से कुछ चिंताओं को विराम देना है और अच्छे से जीवन में सफलता के पथ पर अग्रसर रहना है। इन्हीं आशाओं के साथ आज के इस सेशन को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं कल किसी अगले सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।